हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड के इस सीरीज में आज हम एक नए प्रोग्राम को ले रहे हैं आपका। देखिए, हम इस सीरीज में सिर्फ उन्हीं प्रोग्रामों को ले रहे हैं आपका जो किसी कंपनी के, चाहे वो आपका अमेजॉन हो, चाहे आपका गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो आपका, चाहे वो आपका TCS हो, एसेंचर, इन कंपनियों का जो टेक्निकल राउंड होता है आपका, उसमें जिन प्रोग्राम को अक्सर पूछा जाता है आपका, या जिस ऑप्टिमाइज वे में पूछा जाता है आपका, ये हम वही क्वेश्चन को ले रहे हैं आपका। और ये देखिए, आपका लीड कोड की भी जो सीरीज है उसमें भी देखिए क्वेश्चन मेंशन्ड है आपके, तो आप समझ रहे होंगे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। देखिए, उसी सीरीज में आज जो हम जो प्रोग्राम ले रहे हैं आपका वह है फाइंड ऑल डुप्लीकेट नंबर आपका। अगर आपको याद हो तो मैंने जो इसका लास्ट वीडियो बनाया था आपका, वो था आपका फाइंड डुप्लीकेट नंबर आपका। तो जो उसमें एक ही डुप्लीकेट नंबर था, तो आप इस प्रोग्राम को देखिए, फाइंड ऑल डुप्लीकेट से पहले अब फाइंड सिंगल डुप्लीकेट नंबर वाले प्रोग्राम को पहले समझ लीजिएगा आपका, ताकि आपको इस प्रोग्राम को समझने में आसानी हो जाए आपका। ऊपर देखिए, मैं आपको आई बटन में मैं आपको उस प्रोग्राम का आपको लिंक दे दूंगा, फाइंड डुप्लीकेट नंबर, ठीक है आपका। पहले आप उस वीडियो को, उस प्रोग्राम को पहले अच्छे से कर लीजिएगा आपका, देन आप इस प्रोग्राम करेगा आपका। देखिए, इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है, फाइंड ऑल डुप्लीकेट, मतलब एक एरे में मल्टीपल डुप्लीकेट नंबर्स हैं, तो आपको उन सभी डुप्लीकेट नंबर को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से डुप्लीकेट नंबर आपके। देखिए, इसको भी करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका जो है, जिसको हम ब्रूट फोर्स लॉजिक कहते हैं आपका, वो आपका n² टाइम में आपको सॉल्व होगा आपका, ठीक है। दूसरा आपका मैं हैश सेट लॉजिक से, आपका जैसे फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं उस लॉजिक से करके दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। जो तीसरा जो होगा आपका, वो सिंगल इटरेशन पे आपका काम होगा आपका, और कोई एक्स्ट्रा स्पेस दिए आपका काम हो जाएगा आपका। जो तीसरा लॉजिक होगा, आप वहां तक जरूर देखिएगा, तीसरा लॉजिक सबसे बेस्ट लॉजिक होगा आपका। पहले के जो दो लॉजिक है वो ब्रूट फोर्स लॉजिक होंगे आपके, पर कहीं ना कहीं आपको प्रोग्रामिंग करने का तरीका आना चाहिए, इसीलिए मैं आपको सारे लॉजिक बता रहा हूँ आपका यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो व्हाट इज डुप्लीकेट नंबर क्या होता है, फिर इसका हम अप्रोच कैसे करेंगे वो देखिए जरा। देखिए, पहले बात क्वेश्चन क्या देखिए आपका, फाइंड ऑल डुप्लीकेट नंबर्स आपका, ठीक है। और ये लीड कोड का 442 क्वेश्चन आपका मैंने मेंशन कर दिया आपको, देखा यहाँ पर आपका, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स कंटेनिंग n इंटीजर्स, एक आपका एरे है जिसमें n इंटीजर्स आपका, वेयर ईच इंटीजर इज इन रेंज ऑफ 1, n आपका। जैसे अगर आपका जो साइज 5 है आपका, एरे का साइज 5 है आपका, तो इसमें जो नंबर्स होंगे 1 से लेकर 5 तक होंगे आपके, मतलब 5 से ऊपर नहीं होंगे नंबर आपके, ये कंफर्म हो गया। आप डिस्प्ले ऑल द रिपीटेड नंबर्स, आपको सारे रिपीटेड नंबर को डिस्प्ले करना है। देखिए आपका फॉर एग्जांपल ये देखिए एक आपका नंबर, एक एरे है आपका, इसमें देखिए 4 है, 3 है, 2 है, डिफरेंट नंबर्स देखिए आपके। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, इसमें 3 देखिए आपका, देखिए 2 बार आ रहा, देखिए एक बार यहाँ आ रहा, देखिए एक बार यहाँ पर, तो रिपीट हुआ नहीं हुआ देखिए आपका। और 2 देखिए आपका, एक यहाँ पर आ रहा देखिए आपका, एक यहाँ पर आ रहा देखिए आपका, तो देखिए आउटपुट में क्या देखिए 2 और 3 आगे देखिए आपका। तो आपको बताना है जो जो नंबर डुप्लीकेट हैं, जो जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, आपको उन नंबर को क्या करना, डिस्प्ले कर देना आपको, दैट्स ऑल बेस आपका। अब देखिए, इसको अप्रोच करने के कई तरीके हो सकते हैं आपका। जो सबसे पहला अप्रोच करने का तरीका है, जिसको हम आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक कहते हैं, वो देखिए क्या है आपका। देखिए आपका ये आपका देखिए ब्रूट फोर्स लॉजिक है आपका, जिसको आपका नाइव अप्रोच भी कहते हैं आपका, ठीक है आपका, इसको नाइव अप्रोच भी कहते हैं आपका। तो आपको मतलब सबसे जो पहले आपके दिमाग में जो लॉजिक आता है उसी को ही आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक कहते हैं आपका। अब देखिए मैं इसमें करूँगा कैसे, देखिए आपका थोड़ा सा देखिए इसमें लॉजिक आपका क्या है। ये जो लास्ट प्रोग्राम था उससे हल्का डिफरेंट है, क्योंकि लास्ट प्रोग्राम में क्या था आपका कि जैसा ही पहला डुप्लीकेट मिल रहा था आपका, तो वो तुरंत आपको वहीं पर रिटर्न कर दे रहा था आपका। इसमें देखिए कि आपका फॉर एग्जाम्पल जो ये 3 आपका है, जब इसको ये डुप्लीकेट मिलेगा आपका यहाँ पर आपका, ठीक है आपका, तो ये तो 3 मिलेगा, चलो ठीक है आपका। जब आपका इस 2 को चेक करेगा तो यहाँ पर भी इसको डुप्लीकेट मिल जाएगा आपका, तो ये ठीक है 2 भी प्रिंट हो गया आपका। और जब इस 2 को चेक करेगा आपका, तो ये 2 भी तो डुप्लीकेट मिलेगा आपका, देखिए आपका, तो ये फिर दोबारा देखिए 2 प्रिंट करेगा आपका। और जब इस 3 को चेक करेगा तो ये यहाँ पर फिर देखिए डुप्लीकेट मिल जाएगा आपका। तो आपको क्या करना है कि जब इस सेकेंड टाइम आपका ये नंबर मिल रहे हो आपको, तो उनको आपको अपने से पीछे को कंपेयर नहीं करना आपको। तो अगेन समझिएगा, आपको नंबरों को आगे को इटरेट करना, आपको उस नंबर से आगे को, आपको उस नंबर से पीछे के नंबरों के साथ आपको इटरेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो नंबर अगर पीछे आ चुका है तो ऑलरेडी वो चेक हो चुका होगा आपका। तो देखिए मैं इसमें क्या करूंगा, देखिए क्या लॉजिक लगाऊंगा। देखिए आपका मेरा जो लॉजिक होगा आपका, देखिए कुछ इस प्रकार से होगा आपका। फॉर आपका आई की वैल्यू 0 से लूप चलेगा आपका, आई लेस देन साइज तक चलेगा आपका, ठीक है। साइज आपका जो एरे का साइज होगा आपका, और आई प्लस प्लस आपका, और इसके अंदर C इक्वल टू 0। लेकिन जो दूसरा लूप चलेगा आपका फॉर, वो J इक्वल टू आई प्लस 1 से चलेगा आपका। ध्यान समझिएगा मेरे बात, आई प्लस 1 से, फिर वही आपका J लेस देन साइज से चलेगा आगे आपका J प्लस प्लस आपका। इसके अंदर सब कुछ वही, क्या एरे ऑफ आई क्या इक्वल टू एरे ऑफ J है आपका,
ये तो ठीक है आपका। अगर ऐसा होता तो C++ हो जाएगा आपका। तो ध्यान सुनिएगा मेरे बात को। पहली बात तो मैं i+1 से इसको चला रहा हूँ आपका, मतलब खुद से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ आपका। तो यहाँ पर इफ लिखूंगा, इफ C के वैल्यू ग्रेटर देन, अगर आपकी 0 हो जाती है आपकी, अगर C ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि आपका जो एरे ऑफ i में जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, आपको डुप्लीकेट हो रही है। तो उसको मैं प्रिंट कर दूंगा आपका यहाँ पर। तो चला कर देखिए आपका किस प्रकार से काम करेगा। देखिए आपका ये, देखिए i की वैल्यू फर्स्ट टाइम जब आपकी 0 होगी आपकी, तो j की वैल्यू आपकी 1 से स्टार्ट होगी आपकी, और c कितना है, 0 है आपका। तो बताइए i इंडेक्स में कौन सी वैल्यू, 4 आपकी। देखिए आपकी, तो 4 क्या होगा, पहले 3 से कंपेयर करेगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा आपका। फिर 2 से कंपेयर करेगा आपका, ये 3 हो जाएगा आपका। 5 से कंपेयर करेगा, 2 से सबसे कंपेयर करेगा आपका। क्योंकि ये एक बार भी किसी से कंपेयर नहीं कर पाया आपका, तो c के 0 रही, तो ग्रेटर देन 0 तो मिला नहीं इसको आपका, तो ये फॉल्स हो गया आपका। अब इसी प्रकार से अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपकी। अब j की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा आपका, i+1 से आपका, और c 0 आपका। तो बताइए i इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 3 आपकी। तो मैं 3 को कंपेयर कर रहा हूँ आपका। 3 पहले आपका किससे कंपेयर होगा, 2 से कंपेयर होगा, नहीं कंपेयर हुआ आपका 3। 5 से कंपेयर नहीं हुआ आपका, देखिए 4। 2 से कंपेयर नहीं हुआ, देखिए आपका 5। अब के बाद देखिए 3 से कंपेयर हो गए, देखिए आपका, तो C++ हो जाएगा आपका। अब जैसे 6 होगा आपका, 1 से कंपेयर नहीं हुआ, 7 पर लूप चला, बंद हो जाएगा आपका। ऐसे इतना क्लियर हो गया आपका। क्योंकि देखिए c की वैल्यू 1 आई है आपकी, तो ये कंडीशन देखिए आपको ट्रू हो गई, c ग्रेटर देन 0। तो AR ऑफ i की वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होगी। तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा आपका। चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपका 3, ये एक आउटपुट आ गया आपका। अब इसी प्रकार से देखिए आपका i की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 2। j की वैल्यू क्या हो जाएगी, j की वैल्यू 3 हो जाएगी आपकी, और c 0 हो जाएगा आपका। अब बताइए, अब के बाद सेकेंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 2 है आपकी। अब मैं 2 को कंपेयर कर रहा हूँ, 2 को पहले 5 से कंपेयर किया, नहीं कंपेयर हुआ आपका, 4 हो जाएगा आपका। 2 से कंपेयर हो गए, देखिए आपका, तो C 1 हो जाएगा आपका। अब ये 5 से कंपेयर नहीं होगा, 6 से कंपेयर नहीं होगा, 7 पर लूप चला, बंद हो जाएगा आपका। पर क्योंकि देखिए C के लिए 1 हो गई है, ये दोबारा प्रिंट हो जाएगा आपका। तो 3 भी आ गया, 2 भी आ गया, देखिए आपका। इसी प्रकार से, लेकिन जब ये आपका देखिए i की वैल्यू क्या होगी, 3 के बाद जब 4 हो गया आपके, 4 को लेके कंपेयर करिए आपका। 4 पे क्या मिला, देखिए इसको आपको 2 मिला, देखिए आपका। लेकिन ये चेक होगा आपका कहाँ से, ये चेक होगा 5 से आपका, C 0। क्या ये 2 3 से मैच कर रहा, नहीं कर रहा, क्या ये 1 से मैच कर रहा, नहीं कर रहा, देखिए आपका। तो अब ये जो बाद के जो नंबर है, अगर ये पहले रिपीट हो चुके, देखिए आपके, ये दोबारा इनको कंपेयर नहीं करेगा आपका। इसी का देखिए जो कोड है, जिसको मैं ड्राइव करके दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से ना, ये देखिए आपका, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए जरा आपका। देखिए i की वैल्यू 0 है आपकी, जो आपके नंबर थे, मैं यहाँ पर देखिए नंबर लिख रहा हूँ। देखिए आपका नंबर था 4, 3, आपका 2, 5, 2, आपका 3, ये 1, ये आपके कुछ नंबर थे आपके। 0 इंडेक्स पे था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपके इंडेक्स थे, ठीक है आपका। i के लिए 0 और c के लिए क्या होगा, देखिए 0 होगी आपकी। जो j का लूप चलेगा आपका, वो देखिए आपका i+1 से चला, देखिए आपका ध्यान से। तो j की वैल्यू क्या, 0 था, 0 + 1 1 हो जाएगा आपका। अब बताइए फर्स्ट टाइम मैं कंपेयर किसको कर रहा हूँ, देखिए आपका 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 4 आपकी। मैं 4 को कंपेयर करूंगा सबके साथ आपका। क्या 4 आपका j 1, 3 से कंपेयर हो रहा, नहीं हो रहा है। 1 से कंपेयर देखिए नहीं हो रहा आपका, 5 से कंपेयर नहीं हो रहा, 2 से कंपेयर, किसी से कंपेयर नहीं हुआ, देखिए आपका। तो ये एक बार भी कंडीशन आपके देखिए ट्रू नहीं हो पाई आपकी, तो C++ देखिए नहीं हुआ आपका, तो C 0 ही रहा आपका, तो ये नंबर आपका प्रिंट नहीं होगा आपका। तो ये तो वो आपका 0 के लिए आपका। इसी प्रकार से अब आपके i की वैल्यू 1 हो गई आपकी। अब देखिए 1 पे कौन सी वैल्यू आपकी, तो इसको रब कर लीजिए, ठीक है। 1 पे आपकी है इस 3 आपका। अब देखिए मैं 3 को कंपेयर कर रहा हूँ, देखिए आपका, ठीक है आपका। अब j की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी आपकी, j की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी आपकी, क्योंकि 1 + 1 2। अब देखिए 3 पहले 2 से कंपेयर होगा आपका, नहीं मैच हुआ, 3 हो जाएगा आपका। 5 से मैच नहीं हुआ, देखिए आपका 4 हो जाएगा। 2 से मैच देखिए नहीं हुआ आपका, जब 5 होगा देखिए आपका 3 से मैच कर जाएगा, देखिए आपके बाद आपका, क्योंकि मैच करके आपका है। तो C++ C के लिए क्या हो गई, 1 हो गई आपकी। अब ये 6 होगा, नहीं मैच हुआ 1 से आपका, 7 पर लूप चला, बंद हो जाएगा आपका। अब क्योंकि C की वैल्यू देखिए 1 आ चुकी देखिए आपकी, तो ये कंडीशन देखिए ट्रू हो गया आपका, तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से सारे नंबर आपके कंपेयर होंगे आपके, जब जब आपका वो नंबर कंपेयर होगा। एक देखिए मैं आपको और करके दिखा दूँ, ताकि आपको ये लगे कि वो पीछे को कंपेयर नहीं करता। जरा ध्यान देखिए जरा, इसको थोड़ा रब कर लीजिए 1 मिनट के लिए, ठीक है आपका। इतना मैंने रब कर लिया आपका। अब थोड़ा ध्यान से देखिए जरा,
देखिए मैं आपका यहाँ पर इसी प्रकार से 2 होगा, मैं आपको कंपेयर करूँ देखिए इस 2 के लिए आपका, देखिए आपका तो आई की वैल्यू क्या हो चुकी होगी आपकी, आई की वैल्यू 4 हो चुकी होगी आपकी, ठीक है आपका। तो 4 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है आपकी। देखिए तो मैं 2 को कंपेयर करूंगा कि 2 आपका डुप्लीकेट है कि नहीं है आपका। तो देखिए अगर मैं इसको 0 से कंपेयर करता आपका, तो ये यहाँ पर आकर दोबारा मैच कर जाता आपका, तो ये इस 2 को भी कहता है डुप्लीकेट आपका। पर देखिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ j = i+1 से आपका, तो ये आपका j, तो j के i के 4 है, तो j के लिए क्या होगी 5 होगी आपकी। तो ये 5 से आगे कंपेयर करेगा, 3 को कंपेयर करेगा, 2 को कंपेयर करेगा सिर्फ आपका, क्योंकि 3 से और 1 से कंपेयर नहीं होता आपका, तो ये वाला 2 आपका नहीं प्रिंट होगा आपका। तो सिर्फ जो आउटपुट आएगा आपका क्या आएगा आपका, पहले तो 3 आ जाएगा आपका, फिर 2 आ जाएगा आपका, ये आपका आउटपुट है। पर जो इसका मेन ड्रॉबैक आपका, देखिए ड्रॉबैक क्या है आपका, क्योंकि इसमें देखिए एक आप नेस्टेड लूप चला रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आपका, तो जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वही इसका ड्रॉबैक आपका, वो O(n)² है आपका। जबकि आपको नॉर्मली कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रोग्राम आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O(n) टाइम पर ही सॉल्व हो जाए आपका। तो अगर आप इस टाइम पर सॉल्व कर रहे हैं ये आपका बेस्ट माना जाएगा आपका, पर क्योंकि आप इसको O(n)² टाइम पर सॉल्व कर रहे हैं आपका, यही इसका ड्रॉबैक आपका। तो इसी को ही मैं देखिए आपका जो सेकंड जो लॉजिक होगा, जो थर्ड लॉजिक होगा, उसी में ही इसको मैं आपका ऑप्टिमाइज करूंगा आपका। पहले इसको एक बार करके देखते हैं प्रैक्टिकली आपका कि हमारा आंसर सही आता नहीं आता, करके देखिए जरा। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए 2 हेडर फाइल लगा रहा हूँ, और क्यों लगाता हूँ आपको मैंने बताया हुआ कई बार आपका। एक आपका stdio जो है वो printf scanf के लिए हो गया आपका, और एक मैं आपका stdlib लगाता हूँ, क्योंकि जो 64 बिट जो आर्किटेक्चर वाला जो सी है उसमें CLSR काम नहीं करता है, तो उसके लिए मैं सिस्टम फंक्शन का यूज करता हूँ आपका। देखिए जरा, इंक्लूड आपका stdio.h, एक तो ये हेडर फाइल हो गई आपकी, और एक आपकी हेडर फाइल है इंक्लूड stdlib, ठीक है आपका। इसके बाद आपके यहाँ पर एक मेन फंक्शन वर्ड मेन, और देखिए इसमें आप क्या कर लीजिए, चाहे तो आप किसी एक एरे को आप इनिशियलाइज कर लीजिए, चाहे तो आप एक एरे में इनपुट ले लीजिए। मैं देखिए इनिशियलाइज कर रहा हूँ क्योंकि इनपुट लेने में काफ़ी टाइम चले जाता है आपका, उसमें कोई लॉजिक नहीं देखिए आपका, ठीक है। आपके जो नंबर थे वो थे आपके 432, 4, 3, 2, 5, आपका 231, 2, 3, ये आपके नंबर थे आपके। मैंने जानबूझ को वही नंबर लेता हूँ ताकि आपको मालूम चल सके कि जो मैंने वहाँ बताया था वही आंसर आ रहा नहीं आ रहा, फिर मैं आपको नंबर बदल के भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। और मैं आपको देखिए यहाँ पर जो मैंने लॉजिक बताया था कि i+1, अगर मैं इसको 0 से लाऊंगा तो क्या ड्रॉबैक है वो भी दिखाता हूँ। देखिए अभी आपको सबसे पहले इस एरे का साइज निकाल लीजिए। देखिए मुझे तो मालूम इसका एरे का साइज 7 है आपका, पर मैं नहीं चाहता कि मैं मैनुअली कैलकुलेट करूँ आपका, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक फॉर्मूले से निकालूँ। तो साइज इक्वल टू हो जाएगा आपका साइज ऑफ, ये किसी भी एक जो वेरिएबल होता है वो कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है उसके लिए होता है आपका एरे, और डिवाइड बाई, तो ये तो देखिए साइज ऑफ एरे, तो आपका पूरा एरे कितना साइज लेगा वो बता देगा आपको, ठीक है। पूरा एरे का साइज 7 × 4 28 28 बाइट्स है इसका। और इसमें एलिमेंट कितने हैं वो निकालने के लिए क्या करूँगा, साइज ऑफ ARR ऑफ 0, तो देखिए टोटल 28 बाइट्स, ठीक है आपका, डिवाइड बाय एक सिंगल आपका एलिमेंट कितना ले रहा है, तो सिंगल एलिमेंट 4 ले रहा है, तो 28 डिवाइड बाय 4, तो 7 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपका, तो ये मैं मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ये आपका फॉर्मूले से निकाल दिया मैंने। देखिए आपका स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम CLS आपका, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर लेता डिस्प्ले ऑल या फाइंड ऑल डुप्लीकेट, जो भी आप लिखना चाहें, ऑल डुप्लीकेट जो भी आप नाम देना चाहें दे दीजिए यहाँ पर, ठीक है आपका, फाइंड ऑल डुप्लीकेट। और यहाँ पर एरे को पास करिए और साथ में उसका साइज पास कर दीजिए आपका, दैट्स ऑल बेस आपका। तो देखिए सबसे पहले मैं इस फंक्शन को बना रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर मल्टीपल डुप्लीकेट आने वाले हैं, तो मैं रिटर्न नहीं कराऊंगा आपका यहाँ पर। तो वॉइड डिस्प्ले ऑल डुप्लीकेट, और यहाँ पर एरे को ले लीजिए और कॉमा इंटीजर साइज आपका। तो देखिए पहले तो जो प्रॉपर तरीका वो दिखा रहा हूँ आपको, फिर इसमें जो अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी वो दिखा दूँ। देखिए आपको इंटीजर i, j, देखिए c, और यहाँ पर लूप चलाइए फॉर i की वैल्यू 0, i लेस देन साइज i++, और यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा c = 0। चल देखिए मैं आपको पहले वो ड्रॉबैक दिखाई दे रहा हूँ। देखिए आपको j इक्वल, देखिए मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है आपका, j लेस देन आपका साइज और j++ आपका। और इसके अंदर आकर देखिए आपका इफ़ इन केस आपका एरे ऑफ i में जो वैल्यू है अगर वो मैच कर जाती है एरे ऑफ j से, तो मैंने क्या करूँगा आपका यहाँ पर c को ++ करा दूंगा आपका। यही लॉजिक था मेरा आपका, ठीक है। और नॉर्मली हम कहते हैं कि अगर वो एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो इफ़, ये देखिए ये अभी ये ड्रॉबैक है अभी आपका, ये कमी है। इफ़ c > 1 अगर आ रहा है तो इसका मतलब प्रिंट ऑफ i में जो आपका प्रिंट ऑफ
परसेंटेज डी, यहाँ पर कॉमा AR ऑफ I को प्रिंट कर दीजिए। पर देखिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर सही आएगा, पर देखिए ये दो बार प्रिंट करेगा उनको आपका। जैसे इसमें देखिए आपका जो नंबर थे आपके, देखिए इसमें 3 देखिए 2 बार आ रहा है और 2 देखिए 2 बार आ रहा है, तो इसका आंसर 3,2 होना चाहिए था आपका। पर ये 3 को भी 2 बार प्रिंट करेगा, 2 को भी 2 बार प्रिंट करेगा। पहले बार देखिए ये क्यों करेगा, पहले चलो एक बार इसको चला के देख लीजिए, फिर आपको मैं समझाता हूँ क्यों करेगा आपका, फिर इसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ आपको मैं। ये देखिए आपका, देखिए 3 2 तो आया, देखिए फिर देखिए 2 3 फिर आगे देखिए आपका, तो 2 बार देखिए प्रिंट कर आपका। देखिए ऐसा क्यों कर रहा है, देखिए आपको बता रहा हूँ। देखिए फर्स्ट टाइम ये हर बार देखिए, क्योंकि जे का लूप जो 0 चल रहा है देखिए आपका, तो उसकी वजह से हो क्या रहा आपका, जब ये 3 को कंपेयर कर रहा होगा आपका, तो इस 3 को इसने आपका 0 से लेकर आपका आगे तक कंपेयर किया होगा। जब इस 3 को कंपेयर करेगा आपका, तो इस 3 को भी देखिए आपका यहाँ से लेकर आगे तक पूरा कंपेयर करेगा आपका ये। तो ये इस 3 को भी आपका कंपेयर कर रहा है, इस 3 को भी कंपेयर कर रहा है आपका, तो 2 बार 3 आ रहा है आपका, इसी में 2 बार 2 आ रहा है आपका। तो इसी का देखिए आपका जो सॉल्यूशन था आपका वो क्या था, देखिए आपका कि अब आप इस लूप को i+1 टाइम चलाइए, देखिए आपका i+1 आपका, ठीक है आपका। और अब आप यहाँ पर ले दीजिए ग्रेटर देन 0 आपका, क्योंकि देखिए मैं i से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, वो खुद से कंपेयर नहीं करेगा आपका, खुद के अलावा कोई और एक बार आएगा तो कंपेयर करेगा आपका, ठीक है। तो यही मैंने आपको देखिए लास्ट टाइम रन करके भी दिखाया था, जो स्क्रीन पर दिखाया था आपको मैंने, ठीक है आपका। अब तो इसको चला के देखिए, अब देखिए आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, देखिए आपका, देखिए आपका 3,2 देखिए आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस प्रकार से आपको समझा रहा हूँ, आपको किस प्रकार से मैं प्रोग्राम को प्रोसीड कर रहा हूँ आपका। तो देखिए अगर आपको एक सिंगल डुप्लीकेट पता करना होता तब तो आप इसको 0 चला लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, जहां पहला डुप्लीकेट मिलेगा वहीं रिटर्न करा दूंगा मैं आपका। पर आपको सिंगल के अलावा बाकी भी डुप्लीकेट पता करने थे आपको, और जो डुप्लीकेट एक बार ऑलरेडी एग्जिस्ट आपका अकरेंस उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर चुका आपका, तो वो नंबर जब दोबारा आएगा तो मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी थी आपकी। तो उसी के लिए देखिए आपका ये लूप जो है i+1 टाइम चल रहा आपका। पर मैं आपको इसका ड्रॉबैक बता चुका हूँ कि इसका जो ड्रॉबैक था वो O(n)² टाइम में सॉल्व हो रहा आपका। तो इसी को देखिए अब क्या हम और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं आपका, बिल्कुल कर सकते हैं आपका। वो कैसे कर रहा हूँ देखिए, दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये एक आपका देखिए लॉजिक है, इसको आपका हैशसेट लॉजिक कहते हैं देखिए आपका, ठीक है। आप इसको हैशिंग भी कह सकते हैं, हैशसेट भी कह सकते हैं। इसमें देखिए हम क्या करते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एक आपका एक्स्ट्रा देखिए आपका यहाँ पर एरे डिक्लेयर करते हैं आपका। तो इसका जो साइज है आपका, साइज +1, इसका साइज आपका क्या 7 है, तो 7 + 1 8 एलिमेंट का एक आप यहाँ पर एरे डिक्लेयर करिए। देखिए ये आपका मैंने एक एरे डिक्लेयर कर दिया, देखिए आपका, ठीक है आपका। ये एक आपका, चलो इसका नाम है DP रख दे रहा हूँ आपका। ये एक आपका दूसरा एरे, सेम एरे नहीं है आपका, ये आपका नम्स नाम का एरे है, ये आपका DP नाम का एरे। देखिए आपका 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 7 इंडेक्स का एक आपने क्या ले लिया, एक आपने बल्कि टोटल इंडेक्स 8 है आपका, लेकिन 0 to 7 आपका। और इन सब में देखिए 0 डाल दिए पहले आपका, इनिशियली सब में 0 डाल दिया आपने। और ये कैसे डालता हूँ मैं आपको मालूम है, मैं एक मेमसेट फंक्शन होता है, इससे आपका सब में 0 डाल देते हैं आपका। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपका एक छोटा सा लूप चलाऊंगा। देखिए आपका फॉर i की वैल्यू 0, i लेस देन साइज, मुझे करना है क्या, मुझे हर नंबर की फ्रीक्वेंसी निकालनी है और कुछ नहीं बस आपका i++। देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा आपका DP ब्रैकेट में आपका नम्स i++ आपका, मतलब मैं नंबर यहाँ से उठाऊंगा और उस नंबर के उस फ्रीक्वेंसी में जाकर ++ कर दूंगा, दैट्स ऑल बस आपका। देखिए फर्स्ट हम i की वैल्यू क्या है 0 आपकी। देखिए नम्स i में, तो नम्स i में 4 है, DP 4 में ++ कर दिए, तो यहाँ पर देखिए 1 कर दीजिए आपका, कॉमा 1। तो कॉमा के बाद जो लास्ट वैल्यू होगी वो फाइनल मानी जाएगी आपकी, ठीक है आपकी। अब i की वैल्यू 1 हो गई आपकी। नम्स i में क्या है 3 आपका, तो DP 3 में ++ कर दिए, तो यहाँ पर देखिए आपको 1 हो जाएगा आपका। अब ये हो जाएगा 2 आपका। नम्स 2 में क्या है आपका 2 चल रहा आपका, तो DP 2 में ++ यहाँ पर 1 कर दीजिए आपका, ये 3 हो गया आपका। देखिए आपका नम्स i में देखिए 5 है, तो DP 5 में यहाँ पर देखिए आपका यहाँ 1 कर दीजिए आपका। देखिए अब ये 4 हो गया, देखिए आपका 4 में देखिए क्या चला 2 चल रहा आपका, तो देखिए नम्स आपका 4 में 2 चल रहा है और DP 2 में ++ यहाँ पर देखिए 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका 5 हो जाएगा, 5 में देखिए क्या चल रहा है 3 चल रहा आपका, तो नम्स आपका 5 में 3 चल रहा है, नम्स 3 में ++ यहाँ पर देखिए आपको 2 आ जाएगा आपका। ये 6 हो गया देखिए आपका, और 6 में क्या चल रहा 1 चल रहा आपका, ठीक है। तो नम्स 1 में ++ यहाँ 1 आ जाएगा आपका, दैट्स ऑल बेस आपका। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए 1 है आपका, यहाँ पर देखिए 2 है आपका, ये 2 है आपका, देखिए ये 1 है, ये 1 है आपका। तो देखिए हर नंबर के 1 देखिए एक बार आ रहा है, देखिए आपका 2 देखिए 2 बार आ रहा है आपका, देखिए 3 देखिए 2 बार आ रहा है आपका, 4 एक बार आ रहा है आपका, और 5 एक बार आ रहा है आपका, 6 0 टाइम आ रहा है, 7 0 टाइम आ रहा है आपका। तो मैं आप देखिए आगे चल कर कंडीशन देखिए आपका, इस DP पे एक लूप चला दूंगा आपका, फॉर
आई की वैल्यू 1 से चलाऊंगा क्योंकि नंबर आपका 1 से लेकर आगे के थे, ठीक है आपका 1 से आई लेस देन साइज प्लस 1 इक्वल टू साइज प्लस 1, साइज प्लस 1 का लूप चलेगा आपका, आई प्लस प्लस आपका। इफ डीपी के आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 अगर चल रही है आपकी, तो इस आई इंडेक्स की वैल्यू को यहाँ पर क्या करिए, प्रिंट कर दीजिए दरअसल आपका। तो ये देखिए इसका लॉजिक आपका, और इसी को देखिए प्रॉपर वे में जा देखिए जरा, देखिए यही चीज देखिए मैंने आपको देखिए प्रॉपर वे में देखिए बता रखा। देखिए आपको सबसे पहले देखिए मैंने एक आपका डीपी नाम का एक एरे डिक्लेयर किया, देखिए साइज प्लस 1 साइज का देखिए आपका, ठीक है आपका। उसके सभी इंडेक्सेस पे क्या डाल दिया मैंने, 0 डाल दिया, मेमसेट फंक्शन होता है सब में 0 डाल दिया आपका। अब देखिए 0 से लेकर साइज तक लूप चला, देखिए आपका एरे ऑफ आई से वैल्यू उठा रहा हूँ और डीपी के इस इंडेक्स को क्या कर रहा हूँ, प्लस प्लस कर रहा हूँ देखिए आपका, और बाद में आई से लेकर साइज तक लूप चलाया आपका। जब तक उस डीपी की वैल्यू आकर उस इंडेक्स पे अगर आपका ग्रेटर 1 चल रहा है आपका, तो उस आई को प्रिंट कर दीजिए। यही आपका देखिए प्रोग्राम था आपका। तो देखिए इसका जो बेस्ट आपका जो लॉजिक है आपका, वो देखिए क्या है, जो इसके टाइम क्वांटिटी वो सिर्फ ON है आपकी, जो मैं आपको चाह रहा था। जो लास्ट प्रोग्राम था आपका वो आपने ON स्क्वायर पे सॉल्व किया था और ये ON पे टाइम पे सॉल्व कर रहे हैं, पर इसमें जो स्पेस क्वांटिटी है वो भी आपकी ON है, क्योंकि आपने इसमें एक आपने एक्स्ट्रा स्पेस देके आपने यूज कर रखा, देखिए आपने यहाँ पर। ये क्या इसको हम और बेटर कर सकते हैं वो हम आगे देखते हैं आपका, पर पहले इसको देखिए, इसको पहले प्रैक्टिकल करके देखें कि क्या ये सही आंसर निकाला नहीं निकाल रहा है। देखिए जरा, देखिए सबसे पहले मैं इस लॉजिक को देखिए क्या बना दे रहा हूँ, रिमार्क बना दे रहा हूँ देखिए आपका, ठीक है, ताकि आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको रिमार्क बना दे रहा हूँ आपका, और यहाँ पर देखिए आपका एक नया प्रोग्राम लिख रहा हूँ, देखिए आपका इंटीजर एक, देखिए मैंने आपका यहाँ पर लूप चलाने के लिए आई ले लिया आपका, और यहाँ पर एक देखिए एक एरे ऑल और डीपी, जिसका जो साइज होगा साइज प्लस 1 होगा आपका, साइज प्लस 1, क्योंकि मुझे देखिए इसमें आपका मेमसेट फंक्शन यूज करना है आपका, मेमसेट। ये मैं कई बार अपने प्रोग्रामों में कर चुका हूँ, कोई नई चीज नहीं कर रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर इसमें डीपी में 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ इसको आपका, साइज ऑफ डीपी। लेकिन देखिए अगर आप चाहते हैं इस फंक्शन यूज करना, तो आपको ऊपर जाकर एक यहाँ पर हेडर फाइल और लगानी पड़ेगी आपको, string.h आपकी। देखिए जरा यहाँ पर string.h कर दी इसको, RING, हाँ ठीक है आपको, क्योंकि स्ट्रिंग हेडर फाइल के अंदर ये आपका है। अब आप यहाँ पर देखिए लूप चलाइए फॉर आई की वैल्यू 0, आई लेस देन आपका साइज आई प्लस प्लस, और यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँगा आपका डीपी के एरे के अंदर, देखिए आपका डीपी पहले आपका, उसके एरे के अंदर आई, यहाँ पर आपका प्लस प्लस आपका, दैट्स ऑल बेस आपका, ये आपका, ठीक है आपका। और एक लूप से चलाइए आपका फॉर, बट ये लूप आपका आई इक्वल टू 1 चलेगा आपका, ठीक है आपका, और आई लेस देन इक्वल टू साइज प्लस 1 तक चलेगा आपका, साइज प्लस 1 आपका, ठीक है आपका। और ये हो जाएगा आपका, हाँ साइज प्लस 1 है तो आपका, बल्कि यहाँ पर इक्वल टू चला रहा हूँ आपका मैं, तो यहाँ पर साइज कर दीजिए इसको, प्लस 1 नहीं करते आपका, ठीक है। और यहाँ पर आई प्लस प्लस आपका। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन लगा दी कि इफ डीपी की जो आई की वैल्यू है आपकी, क्या ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, उस इंडेक्स में जो वैल्यू है वो आपके डुप्लीकेट है आपकी, तो परसेंटेज डी करिए, कॉमा, यहाँ पर आई की वैल्यू को प्रिंट कर दी, दैट्स ऑल बेस आपका। अब तो इसको चला के देखिए, देखिए अब मैं देखिए आपका यहाँ पर नंबर देखिए वही है आपके, तो 3 और 2 इसमें देखिए आपको डुप्लीकेट हो रहा है आपका, ठीक है। चला के देखिए इसको, देखिए आपका 2 और 3 देखिए आपका आंसर आ गया, देखिए आपका। अब थोड़ा एक बार नंबर बदल के भी देख लीजिए, ऐसा ना लगे कि आपको कि देखिए मैं आपको जानबूझ के इस 3 की जगह पर देखिए यहाँ पर करता हूँ आपका, चलिए 3 भी रहने तो चलिए आपका एक और नंबर डुप्लीकेट करता हूँ, देखिए आपका कॉमा करके आप कुछ नंबर और डाल दीजिए, देखिए यहाँ पर 4 डाल दीजिए, देखिए आपका 4, देखिए 3 4, तो देखिए इसमें आपका 3 तो कई टाइम रिपीट हो गया आपका, पर इसमें देखिए 2 भी रिपीट हो रहा है आपका, 3 भी रिपीट हो रहा है, 4 भी रिपीट हो रहा है, तो देखिए आपका आंसर में 2 3 4 आना चाहिए आपका। चला के देखिए जरा, देखिए आपका 2 3 4 देखिए आपका, तो इसका मतलब आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है आपका। तो देखिए सिंपल से देखिए लॉजिक था आपका, इसको देखिए आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना भी कहते हैं आपका, पर देखिए सिंगल इटरेशन में हो रहा है, देखिए आपका इसमें देखिए कहीं पर भी आपका देखिए नेस्टेड लूप नहीं चला, देखिए आपका, क्योंकि इसमें कहीं नेस्टेड लूप नहीं चल रहा, इसका मतलब जो इसकी टाइम कॉम्पिटिटिव वो ON टाइम पर हो रहा आपका, हाँ, क्योंकि आपने एक एरे आपने इसमें देखिए अलग से और डिक्लेयर कर दिया आपने, जिसकी वजह से जो इसकी स्पेस कॉम्पिटिटिव वो भी ON हो गई आपकी। अब देखिए मैं आपको अगले लॉजिक में देखिए उसको भी देखिए रिड्यूस करने जा रहा हूँ कि मैं किस प्रकार से आपका बिना एक्स्ट्रा स्पेस लिए भी इसको सॉल्व करता हूँ। अब जब उस लॉजिक को जा देखिए,
देखिए ये आपका देखिए टाइम एफिशिएंट लॉजिक है, इसको देखिए आपको ऑप्टिमाइज लॉजिक भी कहते हैं। देखिए आपका देखिए इसका जो बेस्ट पार्ट होगा, जो अभी आपको मैं समझा भी दूंगा, देखिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी आपकी वो ON निकलेगी आपकी, क्योंकि मैं इसमें कोई आपका नेस्टेड लूप नहीं चलाऊंगा, और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O1 होगी आपकी। इसी वजह से ये आपका बेस्ट लॉजिक है आपका, ठीक है। आपको तो समझ में आ गया। अब देखिए मैं इसमें करूंगा क्या, देखिए आपका देखिए इसका जो बेस्ट पार्ट आपका जो इसका इस लॉजिक का, कि मैं एक इंडेक्स में मैं यहाँ पर आपका देखिए 2 वैल्यू स्टोर करूंगा। अभी तो देखिए आपने क्या सुना है, क्या पढ़ा है कि एरे के किसी एक इंडेक्स में, एक एलिमेंट में आप एक वैल्यू स्टोर करते हैं, पर देखिए मैं यहाँ पर आपका देखिए 2 वैल्यू स्टोर करके दिखाऊंगा कैसे, वो किस प्रकार से देखिए मैं लॉजिक लगाऊंगा, वो ध्यान देखिएगा। देखिए जो इसका साइज है आपका वो आपका 7 है, तो इसका मतलब है कि 7 तक की कोई वैल्यू इसमें स्टोर हो सकती है। देखिए रूल क्या था आपका कि 1 से लेकर n तक आपका, n अगर आपका 7 है तो वहां तक इसमें वैल्यू हो सकती है आपकी। तो आप क्या करिए, देखिए आपका यहाँ पर देखिए मैं एक थोड़ा सा आपको देखिए एक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर प्रोसेस देखिए, यहाँ पर देखिए आपका 0 है, ये 1 है आपका, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है। ये लास्ट इंडेक्स 6 आपका, ठीक है आपका। तो ध्यान से एक बात को समझिएगा आपका, किस प्रकार से मैं एक इंडेक्स में 2 वैल्यू स्टोर करूंगा, ध्यान देखिएगा। देखिए यहाँ पर आपकी जो ऊपर लिख रहा हूँ ये आपका देखिए ओरिजिनल वैल्यूज है। देखिए 4 3 आपका 2 5 आपका 2 3 1, ये आपके ओरिजिनल नंबर है। और जो अपडेटेड वैल्यू होंगे वो देखिए यहाँ पर आएंगे। देखिए अपडेटेड वैल्यू में भी देखिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं आपका, ये फर्स्ट अपडेट है आपका, और ये सेकंड अपडेट होगा यहाँ पर। तो अगर आपका ये रिपीट करेगा, आपको कोई आपका नंबर डुप्लीकेट होगा, वो देखिए नीचे आपका अपडेट होकर आ जाएगा आपका, ठीक है आपका। अब देखिए मैं इसमें करूंगा क्या, देखिए ध्यान देखिए जरा। देखिए मैं इसमें एक छोटा सा देखिए आप लॉजिक लगा रहा हूँ। देखिए आपका मैं एक लूप चलाऊंगा, मैं यहाँ पर देखिए लिख रहा हूँ आपका फॉर i की वैल्यू 0, i लेस देन साइज आपका, और i प्लस प्लस आपका। और देखिए ये जो देखिए आपका मेन लॉजिक, देखिए आपका एरे का नाम क्या है, नम्स। देखिए मैं क्या लिखूंगा, अब नम्स बोलिए, एरे बोलिए, जो भी बोल यार जो कुछ भी बोल सकता है आपका। देखिए नम्स ब्रैकेट में देखिए आपका, अब देखिए आपका नम्स आई इस इंडेक्स में जो वैल्यू है इसको देखिए मॉड करिए आपका साइज +1। अब देखिए साइज +1 का क्या मतलब है, अभी कुछ देर के बाद आपको समझ में आ जाएगा। साइज +1, ठीक है आपका। और इस होल वैल्यू को देखिए यहाँ पर आपको -1 कर दीजिए आपका। ये पूरा भी आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ प्लस इक्वल टू कर दिए साइज +1 आपका, साइज +1 आपका, ठीक है आपका। ये आपका देखिए पूरा लॉजिक आपका। अब देखिए ध्यान से मैं यहाँ पर मैं ये क्यों कर रहा हूँ, देखिए मुझे यहाँ पर बेसिकली आपको 2 वैल्यू स्टोर करनी है। 2 वैल्यू कैसे स्टोर करूंगा, देखिए इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 7 आपकी। तो देखिए 7 + 1 क्या होगा 8। तो जब भी साइज +1 कहूँगा इसका मतलब समझिए मैं 8 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपका, ठीक है। इतना बात क्लियर होगी आपकी। देखिए मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ आपका, सबसे पहले i की वैल्यू 0 है। आपको थोड़ा बहुत आप समझिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए नम्स i में कौन सी वैल्यू है, नम्स i में देखिए आपका 4 है आपका। तो देखिए 4 mod 8 करिए आपका यहाँ पर। तो देखिए 4 यहाँ पर देखिए मैं करके देखा 4 mod 8, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 ही आ जाएगा आपका। अब देखिए 4 में से 1 माइनस करेंगे। अब देखिए पहले -1 का कंसेप्ट समझिए। देखिए इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू 7 हो सकती है नहीं, अलग बात है, हो सकती है, पर देखिए इसमें 7 इंडेक्स कोई है ही नहीं आपका। तो जो 7 वाला नंबर होगा उसकी फ्रीक्वेंसी में 6 में स्टोर करूंगा, 1 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 0 में स्टोर करूंगा आपका यहाँ पर। और 0 इसमें कोई नंबर हो नहीं सकता, 1 से लेकर n तक के नंबर हो सकते हैं आपके, तो 0 हो नहीं सकता आपका। तो 1 की फ्रीक्वेंसी 0 में स्टोर होगी आपकी, 7 की फ्रीक्वेंसी 6 में स्टोर होगी। इसीलिए मैं 7 जो भी यहाँ पर इंडेक्स आएगा वहाँ यहाँ पर आपको क्या दूंगा, -1 कर दूंगा आपका यहाँ पर। ये कंसेप्ट हो गया आपका। अब लेकिन अपडेट होने के बाद, क्योंकि मैं यहाँ पर देखिए प्लस कर रहा हूँ, प्लस इक्वल टू साइज +1 कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू अपडेट होगा, इसमें 8 आपका ऐड हो जाएगा। तो ओरिजिनल वैल्यू कैसे मिलेगी मुझे आपकी, अगर मैं चलिए मैं अभी आपको जहाँ पर अपडेट होगा मैं उसके हिसाब से आपको बताता हूँ, पहले इतना समझिए, ठीक है। देखिए 0 में आपका क्या था, 4 था आपका, 4 mod 8 आपका 4 ही रहा आपका, -1 कर दिया 3 आपका। तो थर्ड इंडेक्स में देखिए, थर्ड इंडेक्स में जहाँ पर जो आपका 3 है देखिए आपका लिखा है यहाँ पर 8 इसमें ऐड कर दीजिए, ये नई वैल्यू क्या होगी 13 होगी देखिए आपकी। अब आपका 5 हट गया आपका, उसकी जगह पर क्या आ गया आपका 13 आ गया आपका। तो जब भी आप थर्ड इंडेक्स की बात करेंगे तो आप 13 लेके चलेंगे आपका, ठीक है। अब आपका i की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई आपकी। अब बताइए 1 पे कौन सी वैल्यू थी आपकी, 1 पे देखिए 3 था आपका, ये देखिए 3 है आपका। 3 में से 3 mod 8 कितना आएगा, 3 आ जाएगा आपका, और उसमें से 1 माइनस कर दीजिए 2 आ जाएगा आपका। तो सेकेंड इंडेक्स में जो भी वैल्यू है उसमें +8 कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा आपका,
अब यहाँ पर 2 आया आपका। अब देखिए सेकंड पे कौन सा, अब ये 2 तो हट गया आपका। अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू आ गई, देखिए यहाँ पर आ गए आपके 10 आपका। पर क्या यहाँ पर 10 था, यहाँ पर तो देखिए 2 था आपका। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखिए यहीं पर आपको मॉड का मतलब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर 10 चल रहा आपको, देखिए 10 मॉड, अगर मैं यहाँ पर 8 करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 2 आएगा आपका। देखिए यहाँ पर 2 ही देखिए वैल्यू थी, देखिए आपके यहाँ पर इस जगह पर आपकी, ठीक है। तो 2 - 1 1 हो जाएगा आपका। तो 1 पे क्या 3 है आपका, इसमें 8 ऐड कर दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा आपका। 3 + 8 11 हो जाएगा आपका। अब आपका ये हो गया 3। अब बताइए थर्ड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू चल रही है, देखिए थर्ड इंडेक्स पे चल रहा है देखिए 13 आपका, देखिए आपका, जबकि चाहिए कितना था 5 था आपका। तो देखिए 13 mod 8 कितना रिमाइंडर बचेगा, 5 रिमाइंडर बचेगा। देखिए आपका, देखिए यहाँ पर 5 था, देखिए आपका ध्यान से देखिए यहाँ 5 वैल्यू थी क्या आपकी। तो 5 - 1 4 पे, देखिए आपका 4 पे साइज +1 डाल दीजिए आपका। तो 4 पे क्या 2 है, तो 2 पे आप 8 और ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा आपका यहाँ पर। अब आपका ये हो गया 4। फोर्थ इंडेक्स में कौन सी वैल्यू चल रही है, फोर्थ इंडेक्स में 10 चल रहा है, देखिए आपका यहाँ पर अगेन 10 mod 8 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर 2 ही है, देखिए आपका ओरिजिनल वैल्यू 2 थी देखिए आपके यहाँ पर। तो सेकंड इंडेक्स पे अब उसको भी -1 कर दीजिए, क्योंकि -1 करना है। तो फर्स्ट इंडेक्स पे साइज +1, तो यहाँ पर देखिए अब नई अपडेट होगा वैल्यू कितना 11 + 8 19, देखिए यहाँ पर आपको 19 आगे देखिए आपका। तो इसका मतलब अगर सेकंड अपडेट हुआ है तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका रिपीट होगा। चलो बाद में आप बता दो कि रिपीट हुआ कैसे मालूम चलेगा आपका। आगे बढ़िए, यहाँ पर 5 आगे देखिए आपका। अब आपका 5 में कौन सी वैल्यू चल रही है, 3 चल रही है आपकी, देखिए आपकी। तो 3 mod 8, अब 3 होता है -1 2 हो जाएगा आपका। तो 2 में 8 ऐड कर दीजिए, तो 10 + 8 18 हो जाएगा यहाँ पर देखिए आपका। तो ये भी देखिए आपका नीचे वाले रो में देखिए आ गया आपका। अब ये हो जाएगा 6 आपका। 6 में कौन सी वैल्यू चल रही है, 1 चल रही है आपकी। 1 mod 8 1 ही होता है, -1 0, तो 0 में देखिए क्या चल रहा है 4 चल रहा आपका, उसमें 8 ऐड कर दी, तो ये कितना हो गया 12 हो गया आपका। अब ध्यान सुनिएगा, जो नई अपडेटेड वैल्यू है वो यहाँ पर लिख दो, देखिए मैं आपका, ठीक है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है आपका। अब देखिए मैं किस प्रकार से आपको ओरिजिनल वैल्यू और जो आपकी फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है कैसे बताऊँ। देखिए यहाँ पर आपका 12 चल रहा है, यहाँ पर आपका देखिए 19 चल रहा है आपका, यहाँ पर देखिए आपका 18 चल रहा है देखिए आपका, और यहाँ पर आपका 13 चल रहा है, यहाँ पर 10 चल रहा है आपका, यहाँ पर देखिए आपका 3 है, और यहाँ पर देखिए आपको 1 है आपका, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा रफ करिए ताकि आपको मैं समझाने के लिए कुछ मुझे एरिया मिल सके आपका। अब देखिए, अब आपको ओरिजिनल नंबर चाहिए और आपको क्या वो रिपीट हो रहा नहीं हो रहा ये आपको पता करना है आपको। अब इसमें से सबसे पहले आप देखिए आई की वैल्यू 0 चल रही है आपकी, ठीक है। तो 0 पे कौन सी वैल्यू है 12 मिली आपको। 12 को जब मैं आपका डिवाइड करूंगा 8 से तो क्या आएगा 1 आएगा आपका। तो अगर 1 आ रहा है, डिवाइड करने पे 1 आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर आपका रिपीट नहीं हुआ आपका। और अगर वो रिपीट होता तो वो इंडेक्स से उसका अगला वाला नंबर रिपीट होता आपका, क्योंकि देखिए मैंने i-1 पे वैल्यू डाली है आपके, ध्यान से देखिएगा आपका। तो जब वो नंबर मुझे रिपीट मिलेगा तो i+1 वाला रिपीट हुआ होगा आपका। तो देखिए 12 डिवाइड बाई 8 करा, और अगर आप 12 को mod 8 करते हैं आपका, देखिए आपका क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा देखिए आपका। तो बताइए 0 पे देखिए 4 था कि नहीं था, देखिए आपका एक बार उसको भी ऊपर क्लियर कर लीजिए ताकि आपको और क्लियर हो सके चीज़ें समझने में आपका, ठीक है आपका। तो देखिए अब जरा, तो देखिए 12 mod 8 देखिए आपका 4, देखिए आपका 4 पहली वैल्यू आ गई आपकी, और ये देखिए कहीं पर भी रिपीट नहीं हुआ देखिए आपका, ठीक है। अब थोड़ा दूसरा नंबर लीजिए आपका, यहाँ पर इसको रब करिए। अब आप आई की वैल्यू ले लीजिए 1 जरा आपका। अब यहाँ 1 के लिए देखते हैं आपका नंबर रिपीट हो रहा नहीं हो रहा आपका। देखिए 1 पे देखिए कौन सी वैल्यू देखिए आपकी, आई की वैल्यू 1 हो गई। 1 पे देखिए 19 आया आपका, ठीक है। तो 19 को आप पहले आप 8 से डिवाइड करिए आपका यहाँ पर, तो देखिए 2 टाइम डिवाइड हो गई आपका, हो नहीं हो रहा आपका। देखिए आपका इसका मतलब है कि जो आई की वैल्यू 1 थी, तो 1 + i+1 वाला जो नंबर था आपका वो रिपीट हुआ आपका, देखिए आपका यहाँ पर। देखिए आपका देखिए 3 आपका देखिए रिपीट हुआ देखिए आपका। इसी प्रकार से 19 को जब आप मॉड करेंगे, मॉड आप करेंगे 8 से, तो 8 2 16 और 3 रिमाइंडर आया देखिए आपका। देखिए 3 आपको देखिए मिल गया देखिए आपको यहाँ पर आपका। तो आप किसी भी नंबर के लिए चेक करेंगे तो आपको अगर ओरिजिनल नंबर चाहिए तो आप मॉड कर लीजिए, और अगर वो नंबर कितने बार रिपीट हुआ है वो आपको करना है तो आपको उसको डिवाइड कर लीजिए आपका। लेकिन अगर वो नंबर चाहे रिपीट हुआ हो, चाहे वो आपका उसका सिंगल टाइम आ रहा हो आपका, वो i+1 की बात चल रही है आपका यहाँ पर आपका, क्योंकि आपने जो भी नंबर आपका रिपीट हुआ है वो i-1 में आपने स्टोर कर रखा था। तो अगर रिपीट हुआ होगा तो i+1 को आप क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आपका। तो देखिए इसी का देखिए अब आपको मैं एक प्रॉपर प्रोग्राम दिखा रहा हूँ जो आपको मैंने आगे बता रखा है। देखिए जरा क्या है, देखिए आपका इसी का देखिए प्रोग्राम लिखा गया देखिए आपका। देखिए आपने यहाँ पे क्या करा, देखिए आप ध्यान से, एरे ऑफ i
मॉड साइज प्लस 1 का रखा। देखिए आपका क्योंकि ऐसा कर रखा आपका कि किसी इंडेक्स पे अगर मैंने साइज प्लस 1 को ऐड कर दिया है तो अब मुझे उसकी तो ओरिजिनल वैल्यू चाहिए होगी, तो ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए ही देखिए मैंने आपका यहाँ पर क्या कर रखा, देखिए मॉड कर रखा आपका, तो इससे उसकी ओरिजिनल वैल्यू निकल आएगी, उसमें -1 करूंगा आपका, वहां पर मैं साइज प्लस 1 को क्या कर दे रहा हूँ, देखिए ऐड कर दे रहा हूँ आपका। सेम बाहर निकल कर देखिए आपका एरे ऑफ आई में जब साइज प्लस 1 से देखिए आपको जब डिवाइड करो, देखिए डिवाइड का सिंबल लगा रखे हैं, अरे ग्रेटर देन 1 है आपका तो आई प्लस 1 पे जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी, प्रिंट हो जाएगी आपकी। तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या देखिए इसमें कहीं पर भी देखिए नेस्टेड लूप नहीं चला देखिए आपका, जिसकी वजह से जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो ON है आपकी, और जो इसमें कहीं एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करो, एक्स्ट्रा एरे यूज नहीं करो आपका, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देखिए O1 है आपकी। तो इससे और बेस्ट आपका कोड नहीं हो सकता था आपका। तो अब देखिए इसी को मैं देखिए आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ आपको। अगर आप इस लॉजिक को कहीं पर भी करके दिखाते हैं तो इससे और बेटर लॉजिक आपका कोई नहीं कर सकता आपका। तो अब देखिएगा इसको, देखिए अब इसको देखिए आप पहले रिमार्क बना लीजिए, ठीक है, ये पुराना कोड था आपका, अब इसकी जगह देखिए आपको नया कोड लिख रहा हूँ देखिए आपका। अब देखिए मैं यहाँ पर एक तो पहले आपको सिर्फ एक देखिए आपको वेरिएबल आई की जरूरत है, आपको कोई और एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करने जा रहे हो, देखिए आपका एक फॉर लूप चलाइए, फॉर आई की वैल्यू आपके 0 से लूप चलेगा आपका, आई लेस देन साइज तक लूप चलेगा आपका, और आई प्लस प्लस आपका। इसके अंदर देखिए मैं आपका यहाँ पर करने जा रहा हूँ डीपी, ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ आपका एरे, एरे का नाम एरे है आपका, एरे ऑफ आपका ब्रैकेट में फिर आपका एरे ऑफ आई मॉड, यहाँ पर साइज प्लस 1 हो जाएगा आपका, साइज प्लस 1। अब इस पूरे नंबर को आप क्या कर लीजिए, हाँ ठीक है आपका, ठीक है, यहाँ -1 कर दीजिए आपका, यहाँ पर -1 देखिए आपका यहाँ पर, ठीक है आपका, और यहाँ प्लस इक्वल टू साइज प्लस 1 आपका, साइज प्लस 1 आपका, दैट्स ऑल बेस आपका। इससे क्या होगा आपका हर नंबर के फ्रीक्वेंसी में हमने जो साइज प्लस 1 नंबर वो हम ऐड करते जा रहे हैं आपका, ठीक है आपका यहाँ पर। अब एक लूप चलाइए, फॉर आई की वैल्यू 0, आई लेस देन साइज और आई प्लस प्लस, यहां पर आपका इफ एरे ऑफ आई को देखिए मैं आपका यहाँ पर डिवाइड करूंगा आपका साइज प्लस 1 से, तो साइज प्लस 1 से जब डिवाइड करते हैं तो उसके फ्रीक्वेंसी निकलती है आपकी। अगर ये ग्रेटर देन 1 आ रहा अगर आपका, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंटफ %d कॉमा, यहाँ पर आई प्लस 1 पर जो नंबर था वो आपका क्या हो रहा, रिपीट हुआ, इसका मतलब आपका, ठीक है। आई थिंक सब कुछ वही लिखा जो मैंने आपको बताया था आपका। तो देखिए इस एग्जांपल के हिसाब से आपका 3 रिपीट कर रहा है, 2 रिपीट कर रहा है, और आपका कौन से 4 रिपीट कर रहा है आपका, 2 3 4 रिपीट कर रहे हैं, ठीक है आपका। तो पहले एक बार इसी को चला के देखते हैं, फिर नंबर 100 बदल के भी देख लेंगे आपका। तो रन कराइए इसको, ठीक है, 2 3 4 देखिए बिल्कुल सही आंसर आके देखिए आपका, ठीक है। अब तो नंबर बदल के देखिए जरा, क्योंकि आपको नंबर डिफरेंट भी डाल के देख लेना चाहिए आपका। देखिए मैं इसमें एक काम करता हूँ, 3 को देखिए यहाँ से हटा दे रहा हूँ आपका, ठीक है आपका। तो देखिए इसमें आपका कौन कौन से रिपीट हो रहा है आपका, 4 रिपीट हुआ आपका, और 2 3 4, बल्कि मैं 3 को हटा दे रहा हूँ देखिए आपका। अब क्या 2 और 4 रिपीट हो रहा है, देखिए 2 देखिए एक बार यहाँ आ रहा आपका, ठीक है, और एक बार देखिए यहाँ पर आ रहा आपका, 4 एक बार देखिए यहाँ आ रहा है, एक बार लास्ट में आ रहा आपका, ठीक है। तो आपका नहीं, गलती से मैंने ये नहीं, ये लास्ट कॉमा हटा दीजिए वरना ये एरर रहेगा आपका। हाँ अब देखिए इसमें 2 और 4 रिपीट हो रहे हैं आपके, देखते हैं 2 और 4 आंसर आता नहीं आता। देखिए आपका 2 और 4 आ रहा है देखिए आपका। तो देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट देखिए सही चल रहा आपका प्रोग्राम। तो देखिए ये जो लॉजिक है आपका, ये सबसे दी बेस्ट लॉजिक है आपका। मैं दी बेस्ट इसलिए कह रहा हूँ आपका क्योंकि जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपका, और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी वजह से मैं इसको दी बेस्ट कर रहा हूँ आपका। तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है आपके ON, इससे बेस्ट टाइम पर आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता आपका, ठीक है आपका। और मैंने क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रखा आपका, तो जिसकी वजह से जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी देखिए O1 है आपकी। तो जो सबसे पहला प्रोग्राम था आपका वो किस में सॉल्व हुआ था आपका, वो आपको ON स्क्वायर में सॉल्व हुआ था। और जो दूसरा प्रोग्राम था वो ON बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ON उसकी भी थी आपकी। और ये देखिए आपका सबसे बेस्ट आपका टाइम और सबसे बेस्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व हुआ देखिए आपका। इसीलिए मैं इस प्रोग्राम को दी बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड कहूँगा आपका, इस वाले लॉजिक को आपका, ठीक है आपका। तो मेरे ख्याल से आपको आई थिंक तीनों लॉजिक समझ में आ गए होंगे आपके। मैं तीनों लॉजिक एक एक करके आपको तीनों बता दिए थे आपको। पहला लॉजिक ब्रूट फोर्स था आपका, दूसरा लॉजिक इसमें मैंने आपको फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेट की थी एक हैश सेट यूज करके आपका, और तीसरे में तो देखिए मैंने ना तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रखा है, ना मैंने कोई नेस्टेड लूप चला रखा आपका। हाँ, इस लॉजिक में मैंने आपको एक चीज बताने की कोशिश की है कि सेम इंडेक्स पे मल्टीपल वैल्यूज कैसे स्टोर होती है आपकी।
तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा मैं कैसे कर रहा हूँ आपका। और ये लॉजिक मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ आपका। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा आपका, मैं आपको उन कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा। और अगर मुझे ऐसा लगेंगे कि आपके कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हैं तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपका। और अगर आपको वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, आप इस वीडियो को लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ जो आपके बीटेक CS IT से कर रहे हो या जो प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो उनके साथ इन वीडियोस को शेयर करिए आपका। और चैनल में अगर पहले बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।